Hello everyone, welcome to Balwinder Live YouTube channel. Today we will discuss about 2020 CAPF एग्जाम जो भी 20 दिसंबर को हुआ है उसके कंप्लीट मैं रीजनिंग के यहाँ पर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। और अगर आपको नहीं पता तो मैंने CAPF के लिए एक बहुत अच्छी सीरीज आपको प्रोवाइड करवाई हुई है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएंगे। वहां पर मैंने CAPF के 2011 से लेकर 2000 आपको 19 तक के पेपर मैथ के ऑलरेडी सोल्यूशन मैंने करवा दिए हैं, और 2012 से लेकर 2019 तक के मैंने आपको रीजनिंग के भी पेपर सॉल्व करवा दिए हैं। और ये 2020 का भी पेपर मैंने मैथ रीजनिंग दोनों का ही अपलोड कर देना है आज, तो इसको भी आप जरूर देख सकते हैं। तो इस वीडियो को अपने जो भी आप में से फ्रेंड सर्कल ने किसी ने भी पेपर दिया है CAPF का, तो उसको आप जरूर शेयर करें मैक्सिमम। और साथ ही साथ अगर आपको नहीं पता तो आप टेलीग्राम के ऊपर जाकर बलविंदर लाइव को आप सर्च करोगे तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी आप जरूर ज्वाइन करें। वहां पर मेरी कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन होती है वहां पर आपको प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। तो उसका आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। मेरा सबसे पहले कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा तो टेलीग्राम के ऊपर अपलोड हो रहा है, तो उसको आप जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन के अंदर मैं बता देता हूँ 2020 के अंदर आपको टोटल जो 15 क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ और रीजनिंग को मिलाकर, ठीक है। कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं थे, कोई नॉर्मल क्वेश्चन भी नहीं थे। इतना है कि आपको थोड़ा बहुत मैथ रीजनिंग पढ़ना चाहिए पेपर से पहले, ताकि आप मैथ रीजनिंग के 15 में से 15 क्वेश्चन आराम से कर सकें, ठीक है। अगर मैं बात करूं मैथ की तो मैथ के 11 क्वेश्चन पूछे गए थे, रीजनिंग के हमारे पास सिर्फ 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने आपको पहले भी बताया था ये कि मैथ और रीजनिंग को मिलाकर अगर CAPF चेक करेगा तो ये 15 से 25 तक के क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। 15 से कम नहीं हो रहे, 25 से ज्यादा नहीं हो रहे। वैसे तो 22-23 तक पूछे, बट 25 से ऊपर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर मिनिमम ही पूछा गया है 15 का लेवल। तो ये मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा यहाँ पे रीजनिंग के। आप सारे बच्चे देखना इसको कैसे कैसे हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि अगर मैं ए को यहाँ पे 0 नंबर में यहाँ पे लिख देता हूँ, A B C अप टू सॉन जी। अगर मैं इसको 0 नंबर दूंगा, इसको 1 2 3 अप टू सॉन 9, तो अगर मैंने इनको यहाँ पर ये नंबरिंग दे रखी है तो बताओ इसकी कैलकुलेशन का उत्तर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक है, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस आया था पेपर वाला तो हम प्लस लिखेंगे, ठीक है। तो देखो एक तो चीज तो यही है हमारे पास कि यहाँ पर हम एक नंबरिंग इसको लिख लें A to Z तक, जेड तक नहीं A to J तक, और उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। या फिर एक मैं नंबरिंग अगर याद ही कर लूं तो मेरे पास और भी टाइम बच जाएगा। क्या नंबरिंग याद करनी है? जैसे ए है, ए का कोड हमारे पास कितना गिवन है? 0। ए का वैसे नंबरिंग करोगे तो ए को हम 1 नंबर मानते हैं, 1 में से 0 कैसे आएगा? एक नंबर माइनस करने पे, तो हमारा -1 का लॉजिक आ जाएगा। कैसे? जे है, जे हमारे पास 10 नंबर होता है। अगर आप ABCD में काउंट करोगे जे हमारा 10 के ऊपर आएगा, बट यहाँ पे 9 दे रखा है। इट मीन हमने जे को भी क्या करना है? 1 माइनस करके रखना है, ठीक है। अगर हमारे पास जैसे ये पूछा हुआ है ए, तो ए का नंबर कितना होता है हमारे पास? 1, बट हम माइनस करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0। जी 7 ग्रुप सबने पढ़ा हुआ है तो 7 नंबर होता है जी। जी में से हम यहाँ पे 7 में से एक नंबर कम करके 6 लिखेंगे। जे का नंबर तो वैसे ही हमारे पास गिवन है यहाँ पे 9, तो हम 9 लिखेंगे। माइनस सी हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर होता है, 3 में से एक नंबर माइनस। ई हमारे पास 5 होता है, एक नंबर माइनस। जी हमारे पास 7 होता है, एक नंबर माइनस। प्लस लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस था पेपर के अंदर। ई हमारे पास यहाँ पे 5 होता है, एक नंबर माइनस। डी हमारे पास 4 होता है, एक नंबर माइनस। बी हमारे पास यहाँ पे 2 होता है, एक नंबर माइनस। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई करना था आपने। तो जब आप इसको यहाँ पर देखो, जब आप इसको यहाँ पर, ये प्लस का आइकन है, ये भी प्लस का आइकन है, तो प्लस प्लस वालों को ऐड करोगे दोनों को, 0 6 9 एंड 4 3 1, इसको ऐड करोगे कितना आएगा? 500। 500 में से आप 246 को माइनस करोगे तो उत्तर क्या बन के आएगा आपके पास यहाँ पे? 254। आप सबको पता चलेगा ये हमारा लॉजिक बन के आएगा। बट इससे इसका मतलब ये नहीं कि 2 का मतलब यहाँ पे बी होगा, ठीक है। हमने यहाँ पर ये नंबरिंग की है 2 का मतलब होगा एक नंबर कम करके आया होगा, तो इसका कोड हमारे पास सी रहा होगा अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न। क्लियर? तो सी वाला ऑप्शन आपके पास एक ही दिख रहा है, ये आपका सी उत्तर है। क्लियर? अदरवाइज आप 5 को चेक कर सकते हैं। 5 हमारा 5 है, एक नंबर बढ़ा के लिखोगे एफ आएगा। 4 हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 4 नंबर को डी लिखते हैं, डी से नहीं, हम एक नंबर बढ़ा के यहाँ पे ई लिखेंगे। क्लियर है? ये हमने कोड लगा दिया अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न, दैट्स व्हाई ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हमारे पास ये वाला, इस क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन आपके पास डायरेक्शन टॉपिक से पूछा गया है। डायरेक्शन एक इजी टॉपिक है, बट इसने इसी बार थोड़ा सा डायरेक्शन ऐसा नहीं कि एक पर्सन को इसने मूव करने के लिए बोला हुआ है, इसने एक नॉर्मल स्टेटमेंट दी हुआ है, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं सबको बता देता हूँ कि हमारे पास 4 डायरेक्शन होती है। हमारे पास 4 डायरेक्शन कौन कौन सी? एक हमारे पास नॉर्थ और ये साउथ। ये हर एक बच्चे को याद होगा, ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ का, नीचे वाला पार्ट साउथ का, ठीक है। और अगर नहीं पता तो ये हमारे पास वेस्ट होता है, ये हमारे पास ईस्ट होता है। वेस्ट और ईस्ट को याद करने के लिए ना वी को याद कर लो। बी से हमें कभी कंफ्यूज नहीं होगा कि डब्ल्यू हमेशा लेफ्ट साइड होगा, ई हमेशा राइट साइड होगा। इससे पता चल जाएगा ई यहाँ पे होगा, डब्ल्यू यहाँ पे होगा, ठीक है। अब देखो नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन कौन सी है भाई? नॉर्थ ईस्ट हमारे पास यहाँ पे ये नॉर्थ, सॉरी साउथ ईस्ट। साउथ हमारे पास यहाँ पे ये नीचे को पार्ट है,
और ईस्ट हमारे पास ये है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन को मैं ये वाली डायरेक्शन बोलूंगा, ठीक है। ये डायरेक्शन, ये आपकी यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकते हैं। एक हम नॉर्मल डायरेक्शन ले लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पे होगी, क्लियर। अगर उसको मैं ईस्ट बोलना शुरू कर दूं, ये अगर मैं उसको यहाँ पर ये वाली पोजीशन बोलना शुरू कर दूं, ठीक है। अब आप खुद बताओ ये यहाँ से कैसे मूव करेगा। अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे रोटेट करूं तभी आएगा। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जब भी हम रोटेट करते हैं ना इतना सा पार्ट, इसको बोलते हैं 45 डिग्री। अगर मैं यहां से लेकर यहां तक रोटेट करता तो 90, यहां तक होता है 135। अगर मैं इतना सा पार्ट देखूंगा तो ये हमारा पास 45 डिग्री आएगा। क्लियर है कहानी। एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। आगे क्या लिखा हुआ है देखो, नॉर्थ और वेस्ट। हमारे पास नॉर्थ ये रहा और वेस्ट ये रहा, तो इसका नॉर्थ वेस्ट की मतलब ये डायरेक्शन की बात हो रही है। इसको भी मैं एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमा के चेक करूं तो इसको वेस्ट बोला जा रहा है, बिल्कुल। हमारे पास ये डायरेक्शन थी, इसको ये डायरेक्शन नहीं बोला जा रहा, ये हमारे पास नहीं है, हमें इसको वेस्ट बनाना पड़ेगा। इट मीन इसको भी मैंने एंटी क्लॉकवाइज ही यहाँ पर 45 डिग्री रोटेट किया। आप चेक कर लो, हमने साउथ वेस्ट को भी यहाँ पे साउथ बोला हुआ है, चेक करके देख लो। साउथ वेस्ट हमारे पास कौन सा होगा, ये वाली डायरेक्शन होगी साउथ वेस्ट, क्योंकि यही है हमारे पास साउथ वेस्ट। इसको हमने साउथ बना दिया, ये भी एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। हमने सभी को रोटेट करके देख लिया, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री है। तो आपके पास उसने पूछा हुआ है नॉर्थ क्या होगा, ठीक है। नॉर्थ विल बी, इसको जब आप यहाँ पे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्या ये डायरेक्शन ये नहीं आएगी इधर को। इसका मतलब ये नॉर्थ था, ये वेस्ट था, तो आपका आंसर क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट आएगा। इट मीन आपका सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्लियर है कहानी। आई होप सबको समझ आ चुका होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है कैलेंडर का। कैलेंडर भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपने ऐसे वाले क्वेश्चन मेरे कोई भी क्लास लगाई हुई कैलेंडर की कहीं पे, तो ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन आपसे से पूछा गया, ठीक है। जस्ट लैंग्वेज बेस है और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, इफ द डे बिफोर यस्टरडे, बिफोर यस्टरडे को तो एक बार समझने की कोशिश करो। मान लो आज का कोई दिन है, यस्टरडे का दिन इसके पीछे वाला दिन होता है, उससे पहले वाला दिन जो है हमारे पास ट्यूसडे है। बात समझ आई मैंने क्या लिखा है, एक बार पढ़ो। आज हमारे पास दिन है, बिफोर यस्टरडे हमारे पास ये वाला होगा, बिफोर यस्टरडे मतलब उसके एक दिन पहले वाला, तो मतलब ये वाला दिन क्या होगा हमारे पास, वेडनेसडे। एंड टुडे क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, थर्सडे होगा। क्लियर है कहानी। और उसने क्या पूछा है, व्हेन विल बी द सैटरडे। अगर हमारे पास आज सैटरडे है तो कल हमारे पास क्या होगा, फिर फ्राइडे होगा, इसको टुमारो बोलेंगे। और उसके आगे वाला क्या होगा, फिर सैटरडे होगा। ये हमारा टुडे है, तो टुमारो से एक दिन आगे वाला, टुमारो से एक दिन आगे वाला आपका डी सी ऑप्शन कहलाएगा। ये आपका उत्तर। क्लियर है कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हमारे पास ये कुछ बच्चों का ये भी क्वेश्चन ही हुआ। देखो मैं आपको क्लियर बताता हूं, मैं जब भी आपको ये वाला क्वेश्चन कभी भी मैंने करवाया होगा तो मैंने सिर्फ इसका सर्कल वाले का एक ही दो लॉजिक बताया, ठीक है। एक लॉजिक क्या बताया होगा कि यार या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज कुछ ना कुछ पेयर बनेगा, या फिर हमेशा इसके ओपोजिट वाले को लिंक चेक करो। ओपोजिट वाला मतलब यहाँ पे 3 2 है तो 3 2 का लिंक चेक करो, क्या 5 से बन गया दोनों को ऐड करने पे। फिर से चेक करो सर, 2 3 यहाँ पे 2 3 को ऐड करो, यहाँ पे सर 5 बन गया, ठीक है। यहाँ पे 3 1 है सर, ओपोजिट चेक करो 4 बन गया। समझ आई कहानी। तो मैंने सिर्फ आपको यही बताया कि जो भी आपके पास ओपोजिट होगा इनको सिर्फ ऐड करना था, 1 और 3। तो यहाँ पर देखो आपके पास 2 एंड 7 है, 2 एंड 7 के ओपोजिट यहाँ पे क्या रहा होगा, दोनों को ऐड करने पे 9 रहा होगा। दिस विल बी द राइट आंसर। आप चेक कर लो, यहाँ पे देखो 3 एंड 2 है, 3 और 2 को ओपोजिट आप लेकर जाओगे 5 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको चेक कर लो, 3 और 4 है, इसकी ओपोजिट लेकर आओगे तो ये 7 आ जाएगा। आप सभी नंबरों को चेक करके देखो एक बार। जैसे 2 और 6 है हमारे पास, यहाँ पे 8 आ जाएगा। 1 एंड 2 है हमारे पास 3 आएगा। यहाँ पे 2 एंड 7 है, इसका तो उत्तर हमारे पास 9 है। चलो आगे वाला देखो, 3 और 2 हमारे पास 5 आएगा, 3 एंड 1 4 आएगा, 3 एंड 2 हमारे पास 5 आएगा, 1 एंड 5 हमारे पास 6 होगा, ठीक है। और 3 एंड 4 हमारे पास 7 होगा। तो सबके पेयर बना सकते हैं। हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि इसका जो उत्तर आएगा इन दोनों का एडिशन यहाँ पे होगा। इसका मतलब ये वाला उत्तर आपके पास कौन सा लेकर आएगा, 9 लेकर आएगा। क्लियर है। आई होप आपको ये कहानी समझ आ चुकी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यही हमारे पास 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, और बाकी अगर आपने मैथ के क्वेश्चन नहीं देखे हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो उसके भी आप क्वेश्चन का आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।